आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष बात होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट की, जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर पति इस तरह से अपने केस में गलती करेगा तो उसे भारी पड़ जाएगा, कोई भी केस नहीं जीत पाएगा। और तो और यहाँ पर पत्नी को सभी प्रकार के अनुतोषों के साथ साथ पति को हवालात तक जाना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, पति को तलाक मांगने पर कोर्ट डिवोर्स देने से साफ साफ इनकार कर दे। यानी कि पति कोई भी केस नहीं जीत सकता और पत्नी जैसा चाहे वैसा पति के साथ कर सकती है। नहीं साथ रहना, डिवोर्स ले सकती है, चाहे मेंटेनेंस ले सकती है, चाहे एलिमनी डिमांड कर सकती है, चाहे केस लड़ने का खर्चा भी मांग सकती है, यहां तक कि राइट टू रेसिडेंस भी ले सकती है, या फिर उसके बदले रेंट ले सकती है, या फिर पति को हवालात यानी कि सजा भी दिलवा सकती है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे जजमेंट हमें ये सीख देते हैं कि हम किन गलतियों की वजह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी पटकते हैं। तो ये जजमेंट हमें यही बता रहा कि इस पति ने अपने पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी पटकी कि ना जाने कितने साल तक इसका दर्द अब उसे झेलना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहाँ पर पति ने डिवोर्स इस आधार पर मांगा था कि पति पत्नी एक लंबे समय से अलग रह रहे हैं। हाँ, वर्तमान में ऐसे कुछ जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि पति पत्नी एक लंबे समय से अलग रह रहे हैं और दोनों में मनमुटाव भी बहुत है और सारे संबंध खत्म हो गए और कोई ठोस सबूत भी नहीं है, तो भी आर्टिकल 142 के अंतर्गत यहाँ पर डिवोर्स को डिसाइड कर देती है। लेकिन यहाँ पर बाजी पलट गई। यहाँ पर तो ये भी पति कोर्ट के सामने कह रहा कि पति पत्नी एक लंबे समय से अलग रह रहे हैं, सारे संबंध समाप्त हो चुके हैं, और इतना ही नहीं, पति ने पत्नी की कई प्रकार की क्रूरल्टी भी कोर्ट के सामने गिनाई। खाना नहीं देती है, मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है, अपमान करती है, पैसे मांगती है, XYZ जो भी होता है। तो सभी प्रकार की पति ने यहाँ पर कोर्ट के सामने क्रूरल्टी भी गिनाई। लेकिन पति से यहाँ एक बड़ी चूक हो गई और पत्नी ने अपनी चाल चल दी। पत्नी ये कह रही यहां पर कि मैं तो पति के साथ रहना चाहती हूं, और यही वो शुरू से कहती आ रही थी। और पति की चूक क्या हो गई? अगर पत्नी झूठ मूठ का बोल रही थी कि हमें तो साथ रहना है, तो पति को दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस लेकर आगे बढ़ना था और फिर इस केस में डिवोर्स की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन पति यहां पर डायरेक्टली 2 साल इंतजार किया, अलग अलग रहे, उसके बाद सीधा डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। लेकिन पति के पास में साबित करने के लिए कोई सबूत ना होना, यह पति की दूसरी बड़ी गलती इस केस में देखने को मिलती है। भाई, पत्नी कह रही मुझे साथ रहना है, तो आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करो ना। इसका मतलब यह है या कहीं ना कहीं पति भी गलत साबित हो सकता है। दूसरी तरफ यह भी है कि पति के पास में लगाए गए किसी भी आरोप का कोई सबूत ना होना। इस कारण से फैमिली कोर्ट ने यहां पर पति के डिवोर्स के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। अब जब आवेदन रिजेक्ट हो गया तो पति वेट करता और फिर जाता हाई कोर्ट। ये तीसरी बड़ी गलती होगी पति की। अगर आपका डिवोर्स का आवेदन किसी भी कंडीशन में किसी बात से रिजेक्ट हो जाता है तो आपको वेट नहीं करना, या तो आप उसके बाद दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करो या फिर आप डिवोर्स का केस फाइल करो, यानी आप अपील में जाओ। लेकिन यहां पर पति ने क्या किया? वेट कर लिया। अब वेट कर लिया तो कोर्ट ये कह रही है कि जब आपको डिवोर्स नहीं दिया था तो आप साथ क्यों नहीं रहे उसके साथ? आपने क्या प्रयास किया साथ रहने का? देखो, यहां पर लिखा है कि जो विवाह विच्छेद याचिका खारिज हो जाने के पश्चात पत्नी के साथ नहीं रह रहा था, पति पत्नी के साथ नहीं रह रहा था। भाई, पति का डिवोर्स का आवेदन जब रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, तो फिर 2 ही ऑप्शन पति के पास बचते, या तो वो अपील में जावे या फिर
दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करके जो पत्नी कह रही मैं रहना चाहती हूं, ठीक है, आ जाइए, हम बुलाते हैं। अब यहां पर पति ने दोनों गलती कर दी और फिर देरी से गया कहां, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि जब तुम्हारा पहले ही डिवोर्स डिसमिस हो गया तो क्यों नहीं साथ रह रहे भाई, और आरोप लगा रहे तो सबूत दिखाओ। तो पति के पास में लगाए गए आरोपों के सबूत ना होना और एक के बाद एक गलती करना, यह साबित हो गया कि यहां पर पति ही दोषी है। अब ये मेंटल क्रोलिटी साबित हो गई और इस मेंटल क्रोलिटी के आधार पर यहां पर पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, कंपनसेशन ले सकती है, पति को सजा करवा सकती है और इसके अलावा एलिमनी मांग सकती है, राइट टू रेजिडेंस ले सकती है। यानी कि पति के हाथ में कुछ नहीं बचता, सारे अधिकार पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और ऐसे जजमेंट देखने के बाद गलतियां स्पष्ट नजर आती हैं किसने क्या गलती कर दी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।